मैं नेक्स्ट में तफसील से उस मौजू पर गुफ्तगू करके आपको बता दूंगा, और उसका अगर हवाला भी हो आपको कि कौन सी किताब में किस सफ़े पे लिखा है, ताकि मैं फिर उसके मुताबिक आपसे डिटेल से फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको उसके हवाले से तफसील बता दूंगा। बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा तमाम कॉलर से कि अपने टीवी की आवाज़ को बंद रखा कीजिए जब आप कॉल करें, ताकि एकोइंग ना हो और हमें बात समझ आ सके। यहाँ आपको नंबर देता चलूँ जहाँ आप कॉल कर सकते हैं, 718-408-1159, ये ईस्टर्न वर्ल्ड के लिए है, और 786-885-6786 ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए है नंबर। तो आप इन नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं। देखते हैं कौन लाइन पे कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन एयर। जी, किसी वजह से डिलेड रिएक्शन है वहाँ, बोलिए। हेलो जी हाँ फरमाइए। बताइए। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। सलाम। हजरत जी, जो आप बताए थे, दुआ बताए थे, जो पूछे थे शैतान परेशान किया है हजरत, तो आपने जो सरसों तेल पे बताया था, तो हम वो दुआ करके सरसों तेल में लगाए, लेकिन मौजूद शैतान हजरत जी दवा नहीं, बहुत ज्यादा परेशान किया है हजरत। बताए हम क्या करें हजरत, मजबूत शैतान किसी तरह निकल जाए, आप दुआ कर दीजिए हजरत, बेहद परेशान किया है उसी तरह। अल्लाह, अच्छा ठीक है। आपकी बात से जो समझ में आया वो ये कि शायद आपने अमल पहले शुरू किया हुआ है, शैतान आपको परेशान कर रहा है। तो उसके लिए आज मैंने एक जो अमल बताया है कि किसी दरिंदे या शैतानी जो है वो चीज़ से बचने के लिए वो सूरत जो है वो सूरत कहफ की आयत नंबर जो है 18 का टुकड़ा है, वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराहि बिलवसीत। तो ये वाली जो आयत का टुकड़ा इतना वाला, ये आपने रोज़ाना 41 दफ़ा पढ़ना है, 41 टाइम पढ़ना है। अव्वल आखिर जो 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, ये पढ़ के अपने ऊपर दम करें। तो ये सोने से पहले कर लें, क्योंकि सोने में शायद वो शैतान आपको परेशान करता है। ये पढ़ के दम कर लें। और वैसे अगर याद हो जाए तो चलते फिरते हर वक्त इसका विरद रखें। ये पाबंदी से आप 11 दिन करें, और 11 दिन करके मुझे बताएं इस दौरान में शैतान हमला आवर हुआ, आपको परेशान किया या नहीं। तो फिर मैं उसके बाद मज़ीद आपको गाइड करूँगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर नफ़ा होगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया हजरत। अगली कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन एयर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम अब्दुल समद है, मैं कराची से हजरत जी का मुरीद बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हजरत जी की सेहत में और जिंदगी में बरकत दे, हासिदीन की हसद से और शैतान के शर से हजरत जी की हिफाजत फरमाए। सबसे पहले तो मैं हजरत जी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उनके पोते की। बहुत ही खुशकिस्मत बच्चा है जो ऐसे अजीम घराने में पैदा हुआ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि वो इंशाअल्लाह शहीद इस्लाम मौलाना यूसुफ जानी शहीद जैसा बने। आमीन सुबह आमीन। बाकी हजरत जी मेरे एक सवाल और एक छोटा सा ख्वाब था। सवाल ये था, आपने मुझे कुछ टाइम पहले वजन कम करने के लिए बताया था कि शहद पानी में शहद डाल के 1 चम्मच टेबल स्पून सुबह में हार मुंह लेना है, 3 दफा कलमा पढ़ना है, तीसरा कलमा। तो उससे कुछ हजरत जी कुछ फर्क नहीं आया, तो प्लीज कुछ और अनायत फरमा दीजिए। बाकी दूसरा मैंने ख्वाब ये देखा था कि एक ना बहुत सारे जानवर हैं, बहुत बड़े बड़े दरिंदे किस्म के, तो वो ना मेरी तरफ आने की कोशिश करते हैं। मैं भाग के दूसरी तरफ ले आता हूँ कमरे में, तो वो ना एक औरत को पकड़ लेते हैं और उसको अंदर ले जाते हैं, फिर उसके ऊपर ना चढ़ जाते हैं, लेकिन उसको मारते नहीं है, मतलब उसको प्यार कर रहे होते हैं। फिर उस तरह मेरी फौरन ना आंख खुल जाती है। बाकी दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह, सबसे पहले तो आपने जो मुबारकबाद पेश की है मेरे दूसरे पोते साहब अहमद अखून के हवाले से, तो मैं खैर मुबारकबाद कहता हूँ। बल्कि पहले भी एक सिस्टर ने जो मुबारकबाद पेश की थी, तो जिनकी बहन ऑस्ट्रेलिया में परेशान थी, तो हम उनको जवाब देने से रह गए, तो हम उनको भी खैर मुबारकबाद कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मेरे दूसरे पोते को भी खूब जो है बायस बरकत बनाए, और उम्मत का जो है शानदार खादिम हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा और शरीयत दीनिया पर चलने वाला हो। बाकी आप हज़रात की दुआएं भी हमारे हक़ में कबूल हों। और उसके अलावा उस सिस्टर ने जो है हमारे परवेज़ महमूद साहब के भाई के हवाले से भी जो है
वो उनके अजीज़ जो फौत हुए थे उनके लिए ताज़ियत पेश की थी उस सिस्टर ने। उस ताज़ियत के हवाले से भी हम जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मरहूमीन की ज़ाहिरी बातिन जो है मग़फ़िरत फरमाए। और बाकी जो है कि आपने वज़न के हवाले से कहा कि पढ़ा है उससे फ़ायदा नहीं हुआ, खैर उसको तो उस अमल को तो आप जारी रखें। उसके अलावा सूरह त्वाहा की आयत नंबर 105 से लेके 108 तक ये जो आयतें हैं ये आपने 11 मरतबा रोज़ाना पढ़नी है। 11 मरतबा पढ़ के हाथों पे दम कर पूरे बदन पे फूंक लेना है, हाथ फेर लेना पूरे बदन पे जहाँ जहाँ हाथ फेर सकते हैं। और नीयत यही रखनी है कि मेरा जो वज़न है ज़ायद, वो ज़ायद वज़न जो है वो इसका जो है ख़त्म हो जाए, रफ़ा हो जाए। इस नीयत से आपने पढ़ के अपने दम करना है और थोड़े से पानी पे दम करके पानी पी लेना है। तो ये 7 ये अमल ऐड कर लें। अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो वो पहले वाला अमल भी जारी रखें, 7 ये ऐड कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपका वज़न जो है मुनासिब और मोतदिल कर देंगे। और बाकी आपने जो ख्वाब देखा है इसका मतलब कोई शैतानी और आसेबी चीज़ थी जो जिसने आप पे हमला नहीं किया, आप उसके हमले से बच गए हैं, किसी दूसरी तरफ मुतवज्जे हो गए हैं, लिहाजा जो है वो आपकी उसकी हिफाजत हो गई। लिहाजा आप हस्ब तौफीक सदका दे दें और जो 2 रकात नमाज़ें शुक्राना अदा कर लें इस हिफाजत आफ़ियत पर। इंशाअल्लाह अल्लाह की नेमत बढ़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया हज़रत। समद ने याद दिला दिया सहाबा खून के लिए। मेरे पास बहुत से मैसेजेस भी हैं और यहाँ लोकल लोगों ने बहुत सी कॉलें हैं जिन्होंने आपको बहुत मुबारकबाद दी है। खैर और सब की तरफ से ढेरों मुबारकबादें आई हैं। और जब भी आपको मौका हो उनको आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और अगली कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, यूर ऑन एयर। जी हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हज़रत जी, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है। हज़रत जी, मुझे अपने बच्चों के बारे में बात करनी है। तो मुझे पूछना है कि मेरे 2 बेटे और 2 बेटी हैं। बेटे बड़े हैं, एक 23 साल का, एक 20 साल का है। तो दोनों बच्चे थोड़े से है ना एक दिन की तरफ नहीं है, बल्कि और उनका ज़्यादा रुझान भी नहीं है। और जब से बचपन से मैंने उनको बहुत इस तरह का माहौल भी दिया है, सब कुछ, लेकिन ये अब जब से बड़े हुए हैं, दूर जगह रहे हैं दूसरे लड़कों में, तो वैसे वो समझदार तो हैं, लेकिन ये कि दिन की तरफ उनका पढ़ाई और वो नहीं है ज़्यादा, नमाज वगैरह मैं बोलती भी हूँ तो नहीं पढ़ते, कुछ बोलते ही नहीं, बस खामोशी से सुनते रहते हैं। और दूसरा ये है कि दोनों लड़कियों में भी गर्लफ्रेंडें भी हैं दोनों की, ये एक चीज़ है, और उनके साथ बहुत सीरियस हैं दोनों। तो इस बात में मुझे थोड़ा सा बात करनी है आपसे कि इन दोनों का दिन की तरफ आ जाए मेरे बच्चे चारों, और नमाज रोज़ा खुद करें, खुद उनका अल्लाह ताला दिल में ऐसा डाले कि वो खुद अल्लाह ताला तो हिदायत देने वाला है ना वो। और दूसरा ये कि लड़कियों की तरफ से हट के मुसलमान लड़कियों पे आए, कि हमसे खुद बोलें कि है ना आपकी पसंद से, आपकी मर्जी, या फिर अपनी पसंद से भी कर ले, लेकिन मुसलमान लड़की तो हो एटलीस्ट। और हजरत जी, ये मैं चाहती हूँ कि चारों बच्चे उनकी अच्छे, एक बेटी तो बहुत छोटी है, लेकिन जो 3 बच्चे हैं वो बड़े हैं, तो इनका अच्छी जगह ऐसा साथ खैरियत के अच्छे लोगों में रिश्ता बन जाए कि है ना मुसलमान लड़की। और फिर यहाँ पे हालात इतने ख़राब हैं, अभी कुछ अर्से पहले ही मेरे जो बेटा है बड़ा, उससे 200 मार दिया शूटिंग में। तो मुझसे इतना डर लगता है कि अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या पढ़ूं दिन रात बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया। पढ़ाई में भी बच्चे अच्छे रहें। बिल्कुल शुक्रिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाकी एक माँ का ये कंसर्न जो है बड़ा तकलीफ दे है, ख़ास भाई यहाँ की दुनिया के अंदर बच्चे जो है माँ बाप की सब फूलों की तरह उनको जो पालते पोसते हैं, और बड़े होकर बच्चे एकदम जो है राह बदल लेती हैं, तो ज़ाहिर माँ बाप के लिए बहुत बड़ा एक इम्तिहान है और बड़ी बड़ी तकलीफ़ की बात है। ख़ास तौर पे ईमान और अक़ीदे के मामले आ जाएँ तो ये और ख़तरनाक बात है। यकीनन बहुत से घरों के अंदर इस तरह की तकलीफ़ें आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला सब की गैब से किफ़ायत फरमाए और इन बच्चों को जो है तज़किया फरमाए। उसके लिए नोट कर लो, 2 अमल करने हैं। पहला अमल जो है आपने करना है सूरत नमल की आयत नंबर 30 और 31। नमल की आयत नंबर 30 और 31 ये 41 टाइम पढ़ना है, 41 दफ़ा पढ़नी है, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी। ये पढ़ के बच्चों के ऊपर तसव्वुर में दम करें, भले ज़ाहिर करीब नहीं होंगे, करीब हो तो बहुत अच्छा है, वरना तसव्वुर पे या उनकी तस्वीरों के ऊपर जो है ज़ोर ज़ोर से 3 फूंके मार दें।
और दुआ करने की अल्लाह इनको नेक साले कर दे, ताबेदार कर दे और इस दीन इस्लाम का पाबंद कर दे। ये करें। दूसरा जो है सूरत यूसुफ की आयत नंबर 64 64 का टुकड़ा है, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। तो ये जो है ये रोज़ाना आपने उन्हीं बच्चों की नियत करके 21 दफ़ा पढ़ना है, 21 टाइम पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी ये पढ़ के तसव्वुर में उनके ऊपर फूंक दें और गोया कि एक तरह का हिसार बांध दें कि हर तरह की ज़ाहरी बातें शुरू फितन से, नफ्स और शैतान की शर से ये महफूज हो जाएँ। इस नीयत से आप ये दम कर दें, ये दो और दुआ कर लें। ये दो अमल आप पाबंदी शुरू कर लें, 41 डेज़ पाबंदी से अमल करें, फिर देखिए कि उनके अंदर क्या तब्दीली है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों को पाक करेंगे। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके दिल और जो निगाह को, ज़ाहिर और बातिन को पाक कर दे, अपनी पाक मोहब्बत उनको नसीब फरमाए और पाक नबी के साथ उनको एक ख़ास क़ल्बी ताल्लुक़ नसीब हो और इस तरह की जो है नापाक जो रास्ते जो इख्तियार कर रखे हैं अल्लाह उनसे उनको दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत शुक्रिया सर। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन एयर। जी, आवाज़ नहीं आ रही। बोलिए। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम। हज़रत सबसे पहले तो आपको पोते की विलादत बाशहादत बहुत बहुत मुबारक हो। खैर हुआ, खैर हुआ। और हज़रत मेरे 3 सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि मैंने ख्वाब में आयतल कुर्सी पढ़ते हुए देखा अपने आप को। दूसरा ये कि घर में बाहमी मोहब्बत इत्तेफाक के लिए कुछ बता दीजिए। और तीसरा ये कि रोजगार के लिए आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा 41 दिन पढ़ने के लिए बताया था। वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर लिया है हमने 41 दिन, मगर अभी आगे कुछ रहनुमाई फरमा दीजिए क्योंकि कोई भी इंतजाम होता हुआ अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो प्लीज, और आपसे बहुत दुआओं की गुजारिश है कि दुआएं हमारे लिए बहुत फरमा दीजिए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। अल्लाह अल्लाह बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिल से दुआ करता हूँ, बहुत दुआ करता हूँ दिल से। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए और जो भी आपके नेक मकासद हैं उनको पूरा फरमाए और हर तरह की परेशानी से महफूज रखे। और बाकी आपने जो है वो सबसे पहले मुबारकबाद पेश की है मेरे दूसरे पोते की, तो खैर मुबारकबाद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुबारक फरमाए और उम्मत मुहम्मदिया के अंदर एक बेहतरीन इजाफ़ा हो और उम्मत मुहम्मदिया का सच्चा खादिम बने। और बाकी है कि आपने जो सवाल किए हैं उस हवाले से ये है कि बिस्मिल्लाह वाला अमल जो आपने पूरा कर लिया है, अब आप नोट कर लें सूरत आराफ की आयत नंबर 10, सूरत आराफ आयत नंबर 10, ये आपने रोज़ाना जो है 71 टाइम पढ़नी है, 71 दफ़ा पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम भी पढ़ लें और पढ़ के अपने रोज़गार के हवाले से दुआ शुरू कर दें। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है मुअस्सिर है, आपको इंशाल्लाह हर तरह नफ़ा होगा और जो भी आपकी तकलीफ़ परेशानी है वो दूर हो जाएगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। अगली कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन एयर। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। मैं आपकी बहन बात कर रही हूँ। हज़रत जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके पोते की मुबारकबाद दे रही पहले तो, और अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे और उसे भी आपकी सोहबत का असर आए, अल्लाह ताला दिन दुनी रात तरक्की करे। हज़रत जी मैं ये कह रही थी कि मेरे सारे वज़ाइफ तो पूरे हो गए और मैंने दुरूद शरीफ का विर्द शुरू किया, तो बहुत काफ़ी मुझे ख्वाब में भी काफ़ी चीज़ें मालूम हुई कि मेरे साथ कुछ लोग बोक्स कीना और वो जादुई हथकंडों से उन्होंने मेरे मामलात ख़राब किए। और यह है कि अब मुझसे कुछ लोग बात करते हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो हज़रत जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चों के मामलात अच्छे रहें और हर किस्म की शर्तें। तो मैं सूरह कैफ की आयत 10 पढ़ना चाहती हूँ। और एक छोटा सा ख्वाब है हज़रत जी कि मेरी भांजी है इंग्लैंड से, वो हम दोनों सामने बैठे हुए एक दूसरे से बात करें। वो इंग्लिश में मुझे कह रही है और मैं उसको उर्दू में पहले बोल चुकी। वो मुझे कह रही है कि खाला, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह and his wife हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो इसका बता दें हज़रत जी, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
जो वो शहनाज जो है वो ह्यूस्टन से कॉल कर रही हैं, माशाल्लाह हमारी रूहानी बहन है। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फ़रमाए और जो भी आपकी मुश्किलात उसको आसान फरमाए। सबसे पहले हम अपने दूसरे पोते सहाब अहमद अखून की मुबारकबाद कबूल करते हैं और खैर मुबारकबाद कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको जो है वो उस बच्चे को जो है सच्चा दीन का दाई बनाए। पहला बेटा मेरा बुराक मोहम्मद अखून, पहला पोता जो बुराक मोहम्मद अखून है, तो ये दूसरा माशाल्लाह साहब अहमद अखून आया है। तो माशाल्लाह दोनों को अल्लाह तबारक व तआला जो है दीन का सच्चा दाई और ख़ादिम दीन बनाए और अल्लाह तबारक व तआला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और बाकी है कि आपने जो बताया कि बहुत से मसाइल हैं जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस करें कि दुश्मन बहुत हैं जो तकलीफ़ पहुँचाना चाहते हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए आप नोट कर लें सूरत फ़ील अलम तारा कैफ जो है, सूरत फ़ील जो है, सूरत फ़ील रोज़ाना 41 दफ़ा पढ़ा करें। हर दफ़ा बिस्मिल्लाह साथ मिला के पढ़नी है, हर दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़नी है। अव्वल आखिर जो है 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और सूरह फ़ील 41 दफ़ा मालूम नामालूम दुश्मनों का तसव्वुर करके आप पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनके जादू टोने नज़र बद को बेअसर कर देंगे और उनको मगलूब और जो मक़हूर करेंगे। तो ये आप शुरू कर दें और ये 90 दिन की नीयत से आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह कमाल का फ़ायदा होगा, ज़रूर इंशाअल्लाह आपको नफ़ा पहुँचेगा। बाकी जो ख्वाब देखा बहुत मुबारक ख्वाब है। इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम और तवज्जो ये नसीब होगी साहिब ख्वाब को और कि जो भी परेशानी तकलीफ़ें रफ़ा हो जाएंगी और हर तरह की आफियत मिलेगी। लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से सलातो सलाम का एहतमाम रखें, इंशाअल्लाह उनकी रूहानी तवज्जो आपको मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया हज़रत। सुपर चैट के ऊपर कुछ सवालात हैं और वो ये कि एक सवाल है सलमा ख़ान जिन्होंने डोनेशन भी दिया है और उन्होंने ये कहा है कि वो आपसे चाहते हैं कि आप दुआ करें क़यामत तक के लिए उनकी तमाम जो नस्ल है उसकी आफ़ियत के लिए उस पर रहम किया जाए और जैसे रहम टीवी के लिए उन्होंने डोनेशन दिया उनको वैसा ही रहम चाहिए अपनी तमाम नस्ल के लिए क़यामत तक। ठीक है और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल मैं दिल से दुआ करता हूँ आपकी क़यामत तक की नस्ल पर अल्लाह तबारक व तआला ख़ास फजल व करम फरमाए, हर तरह रहम व करम नसीब हो और उसकी वजह से ज़ाहरी बातें ज़िंदगी खुशहाल रहें। आपकी ख़ुद की, आपकी अभी की औलाद, आपकी नस्लों की नस्ल क़यामत तक के लिए सब के लिए मैं दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला अपनी ख़ास फजल व करम की रहमत में रखें। अच्छा, फिर ये प्रेग्नेंट हैं और इन्होंने कहा है कि इनके जो वो आई थिंक ह्यूमैटिक फ्लूइड होता है जो जो माँ के पेट में होता है बच्चे के लिए, उसके लिए उन्होंने आपसे कहा है कि दुआ करें कि वो सब सही रहे और वो कुछ कम हो गया है तो वो बिल्कुल मुनासिब रहे और पैदाइश बिल्कुल नॉर्मल हो बच्चे की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस आपकी इस मामले के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला हर तरह आफियत खैरियत रखे और जो भी उसके अंदर जो भी मेडिकली कमी पेशी महसूस हो रही है अल्लाह ताला उसको बिल्कुल तवाज़ुन एतदाल से रखे और जच्चा बच्चा की खैर व आफियत के साथ जो है आपको इस मरहले से अल्लाह तबारक व तआला जो है गुजार दे और हर तरह की आफियत हो। अच्छा, अगला सवाल है सूरत कुरान की तरफ से। उन्होंने रहम टीवी के लिए डोनेशन भी दिया है और उन्होंने दुआओं की दरख्वास्त की कि आप उनके लिए दुआ करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, उनका नसीब अच्छा हो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह आपकी डोनेशन को, आपकी मदद को कबूल मंजूर फरमाए और इसका बेहतरीन बदला आपको 10 गुना 100 गुना 700 गुना से भी बढ़कर अल्लाह ताला दुनिया में आपको नवाजे और बाकी जो आप मुश्किलात हैं वो अल्लाह ताला दूर फरमाए और हर तरह आपको आफियत मिले। अच्छा, अहमद सैयद हैं कैलिफोर्निया से। इन्होंने ये कहा है कि इनकी वाइफ के ऊपर जिन्नात का अटैक है और तो वो बहुत परेशान है। उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है लेकिन कुछ अफाका नहीं हुआ। वो आपके पास थैंक्स गिविंग की छुट्टियों पर यहाँ कैलिफोर्निया से आना चाहते हैं तो और वो टिकट वगैरह बुक करा लेंगे तो मेरा ख्याल है 23 नवंबर है शायद थैंक्स गिविंग का वक्त, तो उसके लिए वो आना चाहते हैं। थैंक्स जुमेरात को होता है थैंक्स गिविंग, तो जुमेरात को जी ठीक है। तो अगर जुमेरात को समझिए बुध की रात को या जुमेरात की सुबह को ये यहाँ पहुँचे तो आपसे फिर ये मिलेंगे। अब थैंक्स गिविंग छुट्टी होती है, फैमिली के साथ डिनर का दिन होता है, लेकिन इनको वक्त चाहिए होगा तो इन्होंने पहले से पेशबंदी की है उसके लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इनकी वाइफ के लिए कुछ बताएं जिन्नात के सिलसिले में। अच्छा, हाँ, सबसे पहले तो वाइफ के हवाले से आप नोट कर लें कि वाइफ को जो जिन्नात परेशान कर रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि उसको नफ़ा नहीं है, तो उसके लिए नोट कर लें सूरत मोमिनून की आयत नंबर 97 और 98 ये रोज़ाना 41 दफ़ा पढ़नी है
अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी ये पढ़ के जो पानी दम करके उनको पिलाना और उनके ऊपर छिड़कना है और उनके ऊपर फूंक दें। तो ये अमल शुरू कर दें और हो सकते सरसों के तेल पे दम करके 2-2 कतरे कानों में डाल के रूई से दबा दें। ये अमल शुरू कर दें और ये पाबंदी से 21 दिन करें। इंशाल्लाह किसी किस्म का भी जिन भूत होगा वो रफ़ा हो जाएगा, उनको शिफा होगी। और बाकी थैंक्सगिविंग के हवाले से आप आना चाहती हैं तो ज़ाहिर है कि उस हवाले से जब वो ख़ुद जुमेरात को तो वैसी छुट्टी होती है, थैंक्सगिविंग की हमारे ऑफिस भी बंद होते हैं, तो हो सकता है कि उस वक्त आपसे मुलाकात ना हो पाए। तो इसलिए आप जो है या तो उससे पहले बुध वाले दिन में मुलाकात कर लें और या उसके बाद फिर सैटरडे संडे आता है तो मेरा ख़्याल अब कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे, क्योंकि थैंक्सगिविंग की छुट्टी तो बड़ी अहम छुट्टी होती है, लिहाजा ये वीकेंड भी छुट्टी में चला जाता है। इसलिए मैं अभी उससे पहले आप बुध को अगर पहुँच जाती हैं तो वेडनेसडे को फिर आप जो है मस्जिद दारुल तज़किया में मुझे 2 बजे दोपहर में मिल लें। और ख़ुद जो थर्सडे थैंक्सगिविंग का दिन है उस दिन में हो सकता है ऑफिस सारे बंद हों तो मैं आपसे ना मिल पाऊँ, लेकिन वेडनेसडे को आपको मैं मिल सकता हूँ। आप ज़रा एक दिन पहले आ जाएं, इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, हज़रत जवेरिया हैं, उन्होंने ये लिखा है कि जब आपको टीवी पर देखती हैं तो बहुत खुशी होती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने वालिद साहब से मिल रही है। और उन्होंने ये कहा है कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया, सैयद अब्दुल रज़ाक, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार किया आपको टीवी पर देखते हुए। कहाँ से? जवेरिया ने ये नहीं बताया कि माशा जवेरिया, अल्लाह ताला जवेरिया बेटी अल्लाह आपको खूब बरकत अता फ़रमाए। और बाप आपके असली वालिद दुनिया से चले गए हैं, उनकी भी कमी आपको महसूस ना हो, इतनी खुशियाँ और खुशहालियाँ आपको नसीब हों और आपका नसीब शानदार हो। दिल से दुआ करता हूँ आपने मेरे बारे में जो इज़हार मोहब्बत किया है अल्लाह उसका बेहतरीन बदला आपको नसीब फरमाए। मैं भी दिल की गहराई से आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपका शानदार नसीब करे। बहुत शुक्रिया हज़रत। ये अल्लाह मदद इनका नाम है, टमाटर के कारोबार में हैं और ये कहते हैं कि कारोबार बहुत नुकसान में जा रहा है, इनके लिए दुआ करें। टमाटर अच्छा, टोमेटो। माशा ज़बरदस्त, अल्लाह अकबर। तो ये तो बड़ा अच्छा कारोबार आपके टमाटर का भी। टमाटर के बगैर तो ना सब्ज़ी बनती है ना यहाँ पर जो कोई बर्गर बनता है, हर जगह टमाटो केचप चलता है। माशा अच्छा आपने कारोबार पकड़ा है। और टमाटर ही की कीमत पर हुकूमतों की जो है वो महंगाई और सस्ताई का फ़ैसला होता है कि टमाटर क्या भाव है, उस हिसाब से लोग हिसाब लगा लेते हैं कि महंगाई है सस्ताई है। अल्लाह ताला खैर आपको खुश रखे। तो कारोबार तो आपका बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि ज़्यादा देर रहने वाली सब्ज़ी है नहीं और जल्दी से उसको वक्त पे बिक जाना चाहिए। तो इसलिए बात तो वाकई आपकी बड़ी वो है कि भाई कारोबार को तरक्की होनी चाहिए। उसके लिए नोट कर लें दुरूद इब्राहिमी, नमाज वाला जो दुरूद है, दुरूद इब्राहिमी दिल पे हाथ रख के 12 दफ़ा पढ़ा करें। 12 टाइम दिल पे हाथ रख के दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और पढ़ के उसके बाद हाथ उठा के दुआ कर लें, या अल्लाह इस दुरूद इब्राहिमी के सदक़े तुफ़ैल से मेरे कारोबार में बरकतें नाजिल कर दे और मेरा कारोबार जो है खूब खुशहाल हो। ये दुआ कर लिया करें। तो ये पाबंदी से 41 दिन करें और इस दौरान में देखें कि क्या तब्दीली आ रही है। इंशाअल्लाह कमाल का फ़ायदा है, ज़बरदस्त आपको जो है वो जो है कारोबार में तरक्की होगी और आपका कारोबार रोज़ बरोज़ आगे बढ़ेगा, हर तरह की नज़र बद से और हर तरह की दावत और जादू टोने से महफूज भी रहेगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया। हज़रत मोहम्मद इरफान है, इनको टाइफॉइड है, उसके लिए आपसे टाइफाइड जी, अच्छा। उसके लिए पूछा है कि क्या करें। अल्लाह अकबर। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त अमल है। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर जो है वो 79 नहीं से बनी इसराइल नहीं, सूरत अंबिया की आयत है, मशहूर आयत है। वो कुलना या नारू कूनी बरदों व सलामन अला इब्राहीम। ये इतना जो टुकड़ा है ये आपने 71 टाइम पढ़ना है, 71 दफ़ा पढ़ना है। आप पढ़ें या कोई और पढ़े तो पढ़ के पानी भी दम करना है, वो पानी आपको पिलाना है। तो वो पानी सारा दिन अगले दिन तक आप पीते रहें। अगले दिन वही टाइम आ जाए तो वो जितना बच गया पौधों में डाल दें, नया पानी दम कर लें। ये 11 दिन पाबंदी के साथ ये पानी आपने दम करके पीना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, ज़बरदस्त फ़ायदा है। इंशाअल्लाह आपका जो टाइफाइड का बुखार किसी भी किस्म का होगा वो दूर हो जाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया हज़रत। मेरे पास कुछ सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि उन्होंने ये पूछा है कि यासीन शरीफ पढ़ने की फजीलत कब और किन मौक़ों पर पढ़नी चाहिए, क्या ये कुरान का दिल है? जी अच्छा जी, माशाअल्लाह यासीन के तो इतने फ़वाइद हैं कि आप बयान भी नहीं हो सकते। और मैंने जो तफसीली जो सूरतों के फ़वाइद बयान किए हैं उसमें सूरह यासीन के ज़बरदस्त फ़वाइद बयान कर दिए हैं। आप वो क्लिप निकाल के देख लें। तो बाकी ये तो हदीस में आते कुरान के दिल है
और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कुरान करीम की सूरत का क्या मुकाम है। कुरान करीम का दिल, जैसे ख़ुद इंसान के बदन में दिल ही असल है, दिल ज़िंदा रहता है इंसान ज़िंदा रहता है, दिल मर जाता है इंसान मर जाता है, इसलिए हार्ट फेल हो जाता है। ये हार्ट फेल हो गया तो हार्ट फेल मौत का सबब नहीं है, मौत की डेफिनेशन है, क्योंकि दिल का मरना ही जो है इंसान का मरना होता है। इसलिए जो है वो बहुत ज़बरदस्त ये सूरह यासीन, लिहाजा इसलिए लिखा कि रोज़ाना सुबह को अगर तिलावत कर ली तो दिन भर में अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम मसाइब से आपकी हिफाजत करते हैं और तमाम आपकी हाजतें पूरी करते हैं। ये कमाल की चीज़, तमाम जो खुशहालियाँ मकासद चाहिए इस सुबह को आप तिलावत फजर के बाद इसकी पाबंदी कर लें, घर से निकलने से पहले तिलावत कर लें, शायद दिन भर में अल्लाह तबारक व तआला आपके हवाइज को पूरा करते हैं और हर तरह के दुश्मनों से हिफाजत करते हैं। कमाल की सूरत है, बिल्कुल इसका एहतमाम रखें, इंशाअल्लाह आपको नफ़ा होगा। बहुत शुक्रिया हज़रत। इन्होंने ये पूछा है कि मरहूमीन की बरसी पर कुरान पाक पढ़ें या कुछ और बेहतर है इस साल सवाब के लिए? अल्लाह अकबर। इसाले सवाब के लिए कुरान से बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। कुरान तो कमाल कीजिए जिसके एक एक हरफ पर 10 नेकियाँ, बल्कि एक रिवायत में तो एक हरफ पर 90 नेकियाँ। अब कुरान करीम आप जब इसाले सवाब के लिए बरसी पे पढ़ेंगे या चेलम में या ये सोम में इसाले सवाब की नीयत से आप वो जमा हो गए हैं और इसाले सवाब की नीयत से आप तिलावत करेंगे तो कमाल का नफ़ा पहुँचेगा कुरान करीम का। हाँ, अलबत्ता माली सदक़ात का नफ़ा तो और ज़्यादा पहुँचता है। इसे लिखा कि माली सदक़ात महरूम को दिए जाए, मतलब खाना पका के गरीबों को खिला दिया या राशन बांट दिया गरीबों में, तो वो तो कमाल का जो है वो फ़ायदा पहुँचता है महरूमीन को। लेकिन उसके बाद जो है अज़कार के अंदर जो बदनी इबादतों में जो वो कुरान करीम की तिलावत सबसे आला है। लिहाजा बिल्कुल कुरान करीम की तिलावत जो बरसी के मौका पे करें और पढ़ के जो महरूम को बख्शें और जो उस वक्त खाना वाना पका के गरीबों को दें। तो ये सारी चीज़ें बस उसमें यही नीयत हो कि ये कुरान करीम को इसाले सवाब की नीयत से हम पढ़ रहे हैं और इसका सवाब महरूम को पहुंच जाए। बाकी हम ये 30वें दिन जमा हुए जो या 40वें दिन जमा हो गए हैं या ये 1 साल के बाद जो जमा हो रहे हैं, ये एक इंतज़ामी मसलहत के तहत जमा हुए हैं। ये जमा होना इस ख़ास दिन के अंदर ये ना सुन्नत है ना दीन का कोई हिस्सा और जुज़ है, ये नीयत रखें। लेकिन इंतज़ामी मसलहत के लिए कि लोग तीसरे दिन आसानी से जमा हो जाते हैं, 3 दिन के अंदर दुनिया का कहीं से भी कोई भी शख्स फ्लाई करके आए वो वहाँ पहुँच जाता है, 3 दिन का आदत ऐसा है, ठीक है ना। और इससे 40वें दिन चलो लोग 40 दिन जब लोगों की सहूलत के लिए पता है कि इतने दिन के बाद जमा होना है, तो ये सारी चीज़ें इन क़ुयूद को सुन्नत ना समझें ना दीन का हिस्सा समझें, इनको जो है सिर्फ इंतज़ामी मसले समझें कि इंतज़ाम जैसे इंतज़ामी मसलत के लिए हम हर शब जुमे में बयान कर रहे हैं, इंतज़ामी मसलत के लिए हमने बुखारी शरीफ का दर्ज हर पीर की शाम को रखा हुआ है, वो इंतज़ामी मसलत के लिए हमने जो हर संडे को 12 बजे कशकोल मार्फत का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो दीनी कितने शोबे हमने इंतज़ामी मसलत के लिए उनके औकात मुकर्रर कर लिए हैं, पर उसको सुन्नत या दीन ना समझें। सुन्नत या दीन समझ के आप अगर तीसरे दिन 40 दिन या साल बाद जमा होंगे तो ये बिदअत हो जाएगा। और बिदअत आपको पता कितनी ख़तरनाक बात है, और जिसने बिदअत की उसने दीन को उठा दिया। इससे इसका ख्याल रखें, इंटेंशन पर ये फ़ैसला होगा, इसलिए से आप करें, इंशाल्लाह कमाल का फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह उम्मत के अंदर जोड़ भी पैदा होगा और उम्मत इंशाल्लाह अल्लाह की और भी क़ुर्ब को पाएगी। बहुत शुक्रिया हज़रत। इसी हवाले से ये सवाल किसी ने किया है कि कुरान पाक की 15 आखिरी सूरतें ज़बानी याद करना चाहता हूँ, कोई वजीफ़ा बताएं कि याद हो जाएं क्योंकि याददाश्त बहुत कमज़ोर है। ये तो दिलचस्प बात है माशाल्लाह। वो किसी टीचर ने पूछा था स्टूडेंटों से कि बताओ बादाम खाने से क्या होता है, बादाम खाने से क्या होता है, तो बच्चों ने कहा जी ख़त्म हो जाते हैं, खाने से ख़त्म हो जाते हैं। तो वही वाली बात है। तो किसी को बता दिया बादाम खाया करो रोज़ाना, मैंने किसी को बताया रोज़ाना बादाम खाया करो, तो मैंने हफ्ते बाद पूछा हाँ जी आपने बादाम खाए, क्योंकि हिफ्ज़ कर रहे हैं आप, बादाम खाए? तो सर खुजा के कहते वो याद ही नहीं रहता बादाम खाना। अब बताओ इस बंदे का क्या इलाज है। अब बादाम याद रखने के लिए फिर बादाम खिलाए उसको याद फिर बादाम खिलाए, ये तो तसलसल लाजिम आ जाएगा। और तसलसल तो आपको पता है तसलसल और दौर बातिल होता है इल्मी ज़ुबान में। तो लिहाजा कोई ना कोई एंड तो होना चाहिए भाई। अब आपको याद कर रहे हैं और याद करने के लिए भी अब कुछ याद करवाएं आपको, ठीक है। तो खैर बारत ये तो चुटकुले की बात थी, लेकिन लिखा है कि अगर जो है सूरत फातिहा रोज़ाना 101 दफ़ा पढ़ने लग जाएं और पढ़ के पानी दम करके पानी पिए दुआ करें तो कुरान का हिफ़्ज़ आसान हो जाता है।
लिहाजा आप 101 दफ़ा सूरह फातिहा रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दें। हर फातिहा के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन आमीन तक, फिर बिस्मिल्लाह। तो 101 दफ़ा सूरह फातिहा आप किसी एक टाइम में जम के पढ़ें और पानी भी दम करके पानी पी लिया करें। ये आप जब पाबंदी से शुरू कर दें, इंशाअल्लाह कुरान के हिफ्ज़ आपके आसान हो जाएगा। आखिरी जो 15 सूरतें हिफ्ज़ करना चाहते हैं, कमाल का फ़ायदा, इंशाअल्लाह आप हाफिज़ हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया हज़रत। वेरी क्विकली हज़रत, ये वजीफ़ा बग़ैर हसार के पढ़ने से नुकसान होता है। आप वजीफ़े पढ़ने के लिए जो कुरान की आयत पढ़ने के लिए बताते हैं, क्या उसमें हसार की ज़रूरत है? अल्लाह अकबर, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। लेकिन नहीं, कोई हिसार की ज़रूरत नहीं है। इसे कुरान करीम की आयत है, कुरान करीम की आयत तो ख़ुद बहुत बड़ा हिसार और ताकत है। इसके पढ़ने पर तो कोई शैतान करीब नहीं आता, जिसके लिए कोई हिसार नहीं। वो हिसार वगैरह की शराइत अमलियात की दुनिया के अंदर आमलीन के यहाँ कुछ शराइत हैं कि बाज़ ऐसे वज़ाइफ हैं, बाज़ आमाल वशगाल ऐसे हैं जहाँ जिन्नात और शयातीन का हमला हो सकता है, तो उसके लिए वो हिसार पहले बांधते हैं, फिर उन दुआओं को पढ़ा जाता है। मतलब दुआ सैफ़ी, एक दुआ मशहूर दुआ सैफ़ी पढ़नी है, उसके लिए मुवक्किलात और शयातीन आ सकते हैं, तो हिसार बांध के पढ़ते हैं। तो जिसमें इस तरीके से जो है वो बामुवक्किल आमाल जब होते हैं उस वक्त हिसार वगैरह की जरूरत पेश आती है। यहाँ मुवक्किल का कोई मतलब नहीं, यहाँ तो खालिक मुवक्किल से रब्ता है। आप तो जिन्नात को ढूंढते फिरते हैं, ये तो खालिक जिन से रब्ता है। कुरान करीम का ताल्लुक तो उससे है। आप कुरान पढ़ रहे हैं, खालिक जिन खुद मौजूद है, किसी जिन के मजाल करीब आ जाए। लिहाजा इस यहाँ को हिसार नहीं चाहिए। और असल तो है भी यही कि जिन काबू करने से बेहतर ये है वो खालिक जिन के काबू में आप चले जाएँ तो अल्लाह सारी कायनात आपके काबू में कर देगी। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों का ये मिजाज था और हमें यही उन्होंने तरबियत की कि बेटा आप अपने आप को अल्लाह के मुसख्खर कर दें, अल्लाह के मफ्तू हो जाएं, अल्लाह सारी कायनात आपके कदमों में मफ्तू कर देगी। आज असल ये रास्ता हम छोड़ के खुदा को पाने के बजाय खुदा के गैर को पाने में लग गए हैं। वकील काबू कर लें, जिन काबू कर लें, हमजाद आ जाए, ये आ जाए, वो हो जाए। हालांकि ये सारी चीज़ें उसके काबू में हैं। अपने आप को उसके सुपुर्द कर दें। जब उसकी आगोश में आ गए तो सारी कायनात आपकी आगोश में आ जाएगी। यही अल्लाह वालों ने मेहनतें की हैं। तो बाकी ये तो कुरान की आयत में बताता हूँ, इसमें कोई हिसार की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ये खुद ही एक बहुत बड़ा हिसार है जो आपका मुहाफिज होता है। बहुत शुक्रिया हज़रत। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले दो मुबारकबादें फिर हमने शुरू में भी दी थी और आखिर के लिए भी है। एक तो ये कि मेरी और मेरी तमाम फैमिली की तरफ से साहब अखुन के लिए बेतहाशा ढेर मुबारक। खैर माशाअल्लाह। एक दूसरी बात ये कि आपने शुरू किया था दुरूद शरीफ के लिए 100 मिलियन काउंटर पे शुरू किया था। जी। आपकी इत्तला के लिए 200 मिलियन से ज़्यादा हो चुका है। अल्लाह सुभान अल्लाह, मुबारक हो।